मंजिलें भी जिद्दी हैं तो रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं तो रास्ते भी जिद्दी हैं। तो देखते हैं मेरे दोस्त कल क्या होता है, उन्हें क्या पता मगर कि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ। काफ़ी अधिक लोगों ने कमेंट करके कहा था कि हमें परसेंटेज पढ़ाएं, तो मैं आज आपको परसेंटेज स्टार्ट करता हूँ और मैं इसकी इतनी बेसिक जानकारियाँ दूंगा, आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। और आपको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जिसको कुछ नहीं आता है परसेंटेज में, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उससे कहूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इसमें से 100% में से 100% ही समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि खाली दिमाग होता है उसके अंदर स्टोर करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपके आज दिमाग में परसेंटेज ऐसे भर दूंगा, समझो कि आप बिल्कुल आसान लगेगा, आपको आसान। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रतिशत है जो, इससे ही हमारी अर्थमेटिक की आधी नींव है। ठीक है, अगर आपने प्रतिशत को अच्छे तरीके से समझा और पढ़ा तो समझ लो आपको इतने चैप्टर हैं जो बहुत ही आसान लगेंगे, जिसका मैंने बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। इतने चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आपने आज परसेंटेज की बेसिक समझी और इसके कुछ बेसिक सवाल समझ लिए, तो समझ लेना कि आप इन चैप्टरों को तो आप यूं ही हल कर ले जाओगे। देखते हैं प्रतिशत चैप्टर पढ़ने के बाद हमारे कितने चैप्टर हैं जो हमको इजी लगते हैं। जैसे कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत ही आसान लगने लगेगा। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये चारों के चार हमको एकदम हलवा लगने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रतिशत के सवाल होते हैं वो इनके अंदर सारे मिक्सचर होकर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए प्रतिशत में हमारा क्या, आपको कि हमारा सिंबल आपको पता होना चाहिए, प्रतिशत का सिंबल कैसा होता है। और अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, अगर प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो क्या आता है, आपको ये बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अगर नहीं है पता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, यानी कि चिन्ह क्या होता है। प्रतिशत का सिंबल हमारा होता है ये, आपने दिखाई दे रहा होगा कि प्रतिशत का सिंबल हमारा इसे बोलते हैं, ये हमारा सिंबल है। और ये किसे दर्शाता है, ये दर्शाता है 1/100, यानी कि 1/100 को ये दर्शाता है। जहां पर ये चिन्ह आएगा, अगर ये चिन्ह आएगा तो ये किसको दर्शाएगा, हमारा 1/100 को ये दर्शाता है। ठीक है, अब आपको ये पता हो गया होगा कि ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह है, ये किसको दर्शाता है, ये 1/100 को दर्शाता है। ठीक है, हमारा 100% बराबर होता है 1 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और 1% बराबर होता है 100। तो चलिए देखते हैं कि 100% बराबर 1 कैसे होता है हमारा। अगर आपसे कहा कि ये 100% लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 1, तो अगर हमारा ये प्रतिशत है ये हटता है तो नीचे क्या आ जाता है हमारा, पता है आपको कि हमारा प्रतिशत हटता है तो नीचे हमेशा 100 आता है। वो क्यों आता है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये सिंबल है जो वो किसको दर्शाता है, 1/100 को दर्शाता है। तो हमने क्या कहा कि ये 1/100 को दर्शाएगा, तो ये हमारा सिंबल हटेगा तो नीचे आ जाएगा, ये 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ये आपको पता चल गया कि 100% बराबर कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमारा 100% बराबर 1 होता है। और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि 1% बराबर 100 होता है। यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। कितनी, 1 2 3, यानी कि आपको 3 स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। वो क्या, हमारा प्रतिशत का सिंबल का होवे भाया 1/100 होवे, और 100% बराबर होवे भाया 1, और 1% बराबर होवे भाया हमारा 100। अब आपको ये 3 समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब और बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखते हैं, जब भी हमारा प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आता है, हमेशा
100 आता है। आपको ये भी आपको ध्यान रखना है और आपको याद कर लेना है कि जब भी अगर हम अपना प्रतिशत हटाते हैं ऊपर से तो हमेशा नीचे कितना आता है, ये प्रतिशत चिन्ह हटाया तो नीचे 100 आ गया, कितना बचा हमारा 10/100 आया। ये भाई आपको अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा कि हम जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको कि x प्रतिशत को भिन्न में बदलो, यानी कि इसका प्रतिशत हटाने के लिए बोल रहा है इसका भिन्न फॉर्म निकालें। तो कैसे निकालेंगे, हमारा x प्रतिशत है, जो प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में कितना आ गया है 100 आ चुका है, कितना हो जाएगा हमारा x/100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाया, अगला क्या है, अगला है प्रतिशत में लाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। वो कैसे, देखिए बताता हूँ आपको। यानी प्रतिशत में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। मैंने कहा कि 3 को, तो क्या कहा, 3 को प्रतिशत में बदलो, 3 आ गया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। वो कह रहा है प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे हम इसमें 100 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 300 प्रतिशत। आया समझ में आया आपको। अब देखते हैं, अब इनको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हम। सिंबल हमारा ये होता है प्रतिशत का, ये सिंबल हमेशा किसको दर्शाता है, 1/100 को दर्शाता है। अगर हमारा आपको पता है 100% बराबर होता है 1 और 1% बराबर होता है 100। जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग करेंगे, जब भी हम प्रतिशत को लगाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से हम अपना गुणा करेंगे। तो अब आपको ये चारों के चारों स्टेप समझ में अच्छे तरीके से आ चुके होंगे। आप दोबारा इस वीडियो को पीछे देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आती है, क्योंकि इसकी कुछ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियां हैं और मैं आपको और बता रहा हूँ इसके आगे। तो देखिए अब हमारे ये सवाल कि इसमें कहा गया कि 5% को भिन्न में बदलो, यानी कि मैंने कहा 5% को भिन्न में बदलो। प्रतिशत हटाने की बात चल रही है। जब प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा नीचे, बताइए। जब प्रतिशत हटेगा हमारा तो आएगा नीचे 100। क्या आएगा नीचे 100। जब हम प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आएगा, अरे भाई हमारा 100 आएगा। प्रतिशत हटा तो 100 हो गया, कितना हो गया 5/100। काटिए 5 से कितनी बार कटा, 1/20। कितना आंसर आ गया 1/20। अब इसका सॉल्व करते हैं। क्या कहा कि 0.2 को प्रतिशत को भिन्न में बदलो, यानी कि 0.2 है प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलने के लिए बोला है। हम इसको क्या करेंगे, 0.2 प्रतिशत लिख लेते हैं। मैंने बताया है कि जब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आएगा, अरे भाई मेरे नीचे 100 आएगा। तो नीचे क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे। हमने लगा दिया 100। अब हमारा प्रतिशत ये हट चुका है। अब हमको अगला स्टेप क्या करना है, हमारा पॉइंट दिया रखा है, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना 0 बढ़ेगा, अरे भाया 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखते हैं हमारा सवाल क्या बचा हुआ है। देखिए अब नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, तभी आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगी। चलिए देखते हैं, अगर हम 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अरे हमारा 1/500 हो जाएगा। अरे भाई मेरे, तो अब आपको दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए, तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा देता हूँ जो कि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इससे आपको काफी अधिक सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी और ये काफी अधिक सवाल पूछे जाते हैं। कईयों बार पेपरों में ये फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी होती हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, फालतू में समय बर्बाद करते रहते हैं। अगर हमें पता होता है फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं और इनका मान क्या होता है तो हम बहुत ही आसानी से रखकर ये बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये लिखा है हमारा 33/1/3%, यानी कि प्रतिशत। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो निकालना कैसा है, क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 9 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 100/3। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा इतने अच्छे तरीके से
कि हमारा कितना हो जाएगा 100/3। ऊपर क्या लिखा है हमारा प्रतिशत। ठीक है, अब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा ये 100/3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/3। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। यानी कि अगर सवाल में आ जाता है 33 सही 1/3 परसेंटेज तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, यहाँ पे 1/3 लिख देना है। मैं आपको सवालों में आगे बताऊंगा ये कहाँ कहाँ उपयोग होंगे, तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे सवाल करने में अगर आपको इनकी वैल्यू पता हो। तो देखिए अगले का हम निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या लिखा है 16 सही 2/3। तो मैंने बताया है कि 16 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 16 3 जा 2 ऐड हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है प्रतिशत। जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये। जब 50 से भाग करेंगे 100 में कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। यानी कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/6 है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं अगला फ्रैक्शन वैल्यू। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 100/7 हो जाएगा। और प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, हटेगा तो नीचे भी 100 आ जाएगा। 100 से 100 कटेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 12 दूनी 24 होगा, 1 प्लस हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। हमारा प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 चौको 100 होता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 1/8 आ जाएगा। तो मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू और लिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सवाल जानकारी देता हूं और ये मैं आपको बाद में लिखा दूंगा अगले वीडियो में। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने कैसे निकाली, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है। आप निकाल लेना, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। जैसे कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है, क्योंकि अधिकतर यही फ्रैक्शन वैल्यू हमारे सवालों में दी रखी होती है। ये सबसे अधिक दी रखी होती है 16 सही 2/3 और 33 सही 1/3। ये तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, समझो रट लो एकदम कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। ठीक है, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। ये आपको बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि आप इन्हीं से ही सवालों को आसान और अधिक तेज कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तब।